नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क में शिफ्टिंग मेथड। आइए उसको आगे बढ़ाते हुए अगले सवाल को करते हैं। कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को पूरा करने में ए कितने दिन लगाएगा? देखो दोस्तों, ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो 30% काम 6 दिन में कर रहे हैं। 30% की फ्रैक्शन 3/10 6 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। तो पलट के ऊपर जाएगा 6 गुणा 10/3। काटोगे 3 दूनी 10 मतलब 20। ए प्लस बी 20 काम करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब कह रहा है बी उसी काम को 25 दिन में कर देता है। अब दोस्तों, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 100। 25 चौका 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। यानी कि बी उस काम को 4 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर 5 दिन में। अगर बी 4 दिन में करता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों? 1। तो 100 काम कितने दिन में करेगा जी? 100/1 मतलब 100। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे दोस्तों, समझते हैं एक अगले सवाल को। कह रहा है ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम का 66 से 2/3 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। 66 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 2/3। तो 3 पलट के ऊपर 2 नीचे गुणा में 30। तो कितना अगर 15 45। तो दोस्तों बी का काम आ गया 45 दिन में। यहां तक आपको बात समझ में आती होगी दोस्तों। अब मैं आगे पूरा सवाल पढ़ के बताता हूं। ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 66 से 2/3 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों, जब 25 और 45 का एलसीएम लूंगा अगर 225। 25 से काटूंगा तो आएगा 9। इसे 25 से 45 से काटूंगा तो आएगा दोस्तों कितना? 5। अब दोस्तों बी की एफिशिएंसी 5 है तो यहाँ 5 रख दूंगा तो ए की कितनी आएगी? 4। ये ए की कार्य क्षमता की 4 दोस्तों। ठीक है। अब कह रहा है 4/5 भाग काम करना है इसका। 225 इंटू 4/5 भाग बटे में 4। 4 से 4 खत्म तो दोस्तों आएगा कितना? 45। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, समझते हैं अब एक अगले सवाल को। 2 दिन में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3/10 भाग पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेले समस्त कार्य को कितने में पूरा करेगा? ए बी और सी जब ये तीनों दोस्तों काम करते हैं तो 1/2 काम 2 दिन में करते हैं। तो 1/2 काम 2 दिन में कर रहे हैं तो पलट के रखेंगे तो आएगा दोस्तों 4। देखो 2 गुणा ये पलट के ऊपर तो 1। अब दोस्तों बात आती है किसकी? बी और सी की। जब बी सी काम करेंगे तो 3/10 काम करते हैं 2 दिन में।
तो दोस्तों ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 दूनी 20, तो 20/30, 20/3। करके बताता हूं, 2 दिन में कर रहे हैं दोस्तों 3/10, तो ये ऊपर पहुंचेगा तो 10 गुणा 2/3 इस तरीके से। ओके, अब दोस्तों मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर 20, 4×5 = 20, और जब इससे काटोगे 20 से कम 20, और पलट के 3 ऊपर पहुंचेगा तो 3। अब मेरे दोस्त बी और सी की एफिशिएंसी है 3, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 5, तो अकेले ए की कितनी बची जी? 2। तो कह रहा है ए अकेले समस्त कार्य को कितने दिन पूरा करेगा? तो ए की एफिशिएंसी आई दोस्तों 10, काम करना है 20/10, मतलब दोस्तों 10 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले सवालों की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक अगले सवाल को। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो दोस्तों, ए और बी की बात करते हैं पहले। ए और बी जब मिल जाएंगे तो काम होगा दोस्तों 8 दिन में, ठीक है। और जब दोस्तों बी और सी मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा जी? 12 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा जी? 6 दिन में। दोस्तों तीनों का एलसीएम जब मैं लूंगा तो आएगा 24। 8, 12, 6 का एलसीएम आया 24, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, और 6 चौक 24। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी बची दोस्तों? 2। ठीक है। अब दोस्तों मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल गई। अच्छा, ठीक है। अब ए की पता चल गई, मुझे बी सी की पता है। अब मैं किसकी निकाल सकता हूं? यहां से ए की निकाल ली मुझे दोस्तों, बी की देखो दोस्तों, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो है दोस्तों 3, तो सी की कितनी है? 1। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर दोस्तों सी की एफिशिएंसी 1 है, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, तो सी की 1, इसकी 2 थी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी दोस्तों 2 है, सी की 1 है, तो बी की कितनी रही होगी? 1। यहां तक बात समझ में आ गई? दोबारा बताता हूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है जी? 3, तो मैंने यहां रख दी, तो सी की पता चल गई 1। बी की मैंने यहां से निकाल दी, तो बी की भी दोस्तों 1। कैसे? सी की मैंने यहां रख दी 1, तो बी की बची 1 क्योंकि 2 थी बी और सी की। यहां तक सही है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बी की 1 रखूं यहां पर, तो ए की कितनी रखनी पड़ेगी मुझे? 2। ए की एफिशिएंसी आ गई 2, तभी तो ये 3 होगी। बिल्कुल सही बात है। अब मुझसे पूछा गया सवाल में कि ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो ए और सी की एफिशिएंसी दोस्तों 3, ए प्लस सी की, और काम कितना करना है? 24, तो कितना है? 8 दिन में खत्म काम।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए मेरे दोस्तों समझते हैं अब एक अगले सवाल को। कहता है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी कार्य को, दोस्तों यहां एक कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ठीक कर लें। देखो ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो दोस्तों, ए बी और सी एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। अब इस अकेले का शब्द क्या है? मतलब दोस्तों अकेले का मतलब यह है कि अकेले ए 36 दिन में करेगा और बी भी 36 दिन में करेगा। यहां दोस्तों अकेले का लिखने वाला ये हुआ कि ये दोनों साथ काम नहीं करेंगे। अगर हम मिलके कहते तो दोस्तों इनको मिला के काम कराते। अब उन्हें अकेले बोल दिया तो अकेले करना है। मेरा पर्पस इसी सवाल को समझाने का यही है कि मैं इस सवाल का अर्थ समझाऊं। दोस्तों एलसीएम लेंगे 36, ये एक और 12 3 36। अब मेरे प्यारे दोस्त इसकी एफिशिएंसी एक, इसकी एक, तो इसकी बची एक। तो सी की पूछा, सी कितने दिन में करेगा जी? 36 वर्ग 36 एक दिन में, तो 36 दिन में सी अकेले उस काम को कर देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं हम कल, जब तक के लिए राधे राधे।